आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि तापमापी क्या होता है, तापमापी की रचना में कौन सी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, उन्हें हमें समझाना भी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तापमापी की बात करें। तापमापी क्या होते हैं? देखिए, अगर तापमापी की बात करें तो वह उपकरण जो किसी वस्तु के ताप का निर्धारण करते हैं या ताप का मापन करते हैं, उन्हें हम तापमापी के परिभाषा के अनुसार हमने लिखा है कि वह उपकरण जो किसी वस्तु के ताप का मापन करते हैं उसे तापमापी कहते हैं। मान लीजिए कोई एक वस्तु होती है जिसे ऊष्मा दी जाती है या उसमें से ऊष्मा का स्थानांतरण हो पाता है, तो उस उपकरण को अगर उस वस्तु से जुड़कर रखा जाए तो हम उस वस्तु के ताप का निर्धारण कर सकते हैं किसी तापमापी की सहायता से। जहां अलग अलग परास या अलग अलग रेंज के लिए अगर हम उपयोगिता के आधार पर भी बोलें तो तापमापी का अलग अलग तापमापी का उपयोग किया जाता है। कि अगर तापमापन होना है किसी वस्तु पर तो तापमापी जो होता है उस पे कुछ विशेष बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे तापमापन के लिए हमें एक पैमाना चाहिए होता है जिससे अंशांकन करके हम आसानी से बता सकें कि तापमापी द्वारा जो मापा गया ताप है वो कितना होगा। ठीक है, तो दो स्थिर बिंदु या हम उसे कहें कि फिक्स पॉइंट हमें चाहिए होता है। ठीक है, वो फिक्स पॉइंट होते क्या है? पहला जो फिक्स पॉइंट होता है या पहला जो स्थिर बिंदु होता है, एक के रूप में अगर हम उसे लें तो शुद्ध पानी के लिए उसके हिमांक को बताता है। यहाँ हम हिमांक लिखते हैं, वो किसके लिए होता है? शुद्ध पानी के लिए। ठीक है, शुद्ध पानी। अब हम ये मान के चलते हैं उन अंशांकन में कि उस स्थिति पर जहाँ पर ये तापमापी उपयोग किया जा रहा है वहाँ पर शुद्ध पानी का जो हिमांक होगा वो नियत होगा, हम ये लेते हैं। जबकि दूसरा स्थिर बिंदु अगर हम लें तो उसे 20 से प्रस्तुत किया जाएगा और उसे हम बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है, तो क्वथनांक क्या होता है? देखिए, क्वथनांक को अगर हम बोले तो वो भी शुद्ध पानी के लिए होगा। तो शुद्ध पानी किस बिंदु पर जाकर के या किस तापमान पर जाकर के वो अपना अवस्था परिवर्तन करती है, मतलब द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था पर जाती है, तो हम उस बिंदु को बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। ठीक है, ये दोनों बिंदु चाहिए होते हैं। पहले अगर पानी के हिमांक को हम कहें तो इसे हम अधो बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा जो होता है वो अधो बिंदु होता है, अधो बिंदु। और सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो हमें ऊपर पर मिलेगा, मतलब क्वथनांक वाला जो बिंदु है उसे हम बोलेंगे ऊर्ध्व बिंदु, ऊर्ध्व बिंदु। अब देखिए, कुछ तापमापी किस विशेष स्थितियों के आधारित होते हैं। अगर हम तापमापियों की बात करें तो अगर हम ये देखें कि रेखीय प्रसार जो होता है किसी पदार्थ का, तो रेखीय प्रसार के अनुसार तापमापियों को यहाँ पर विशेष रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है यहाँ पर सेल्सियस पैमाना। इन्हें चारों भागों को हम लिख लेते हैं। पैमाने हैं, सेल्सियस पैमाना है जिसे डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाना है जिसपे हम डिग्री फ़ारेनहाइट का उपयोग करते हैं। रूमर पैमाना है जिसमें हम डिग्री रूमर पैमाने का उपयोग करते हैं। और केल्विन पैमाना केवल के से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सारे पैमाने रेखीय प्रसार के आधारित होते हैं जिसमें हम पारे का उपयोग करते हैं। और पारे या अगर हम मरकरी की बात करें तो वो धात्विक रूप में होते हुए भी द्रव्य अवस्था में होता है जो किसी कांच से नहीं चिपकता है। इसे कांच के अंदर एक पैमाने के रूप में केश नली में रखा जाता है। जैसे अगर उस पर ऊष्मा प्राप्त होती है तो ये रेखीय प्रसार करने लगता है और उस प्रसार के अनुसार हम ताप का मापन कर पाते हैं। ये तो हुआ रेखीय प्रसार पर आधारित तापमापी। अगर हम गैसीय तापमापी का उपयोग करें कि देखिए, द्रव की अपेक्षा अगर हम बात करें गैसीय अवस्था में तो गैसों का प्रसार ज्यादा अधिक होता है। इसी तरह अगर ताप के साथ किसी भौतिक राशि में परिवर्तन हो रहा है, ताप में परिवर्तन के साथ साथ, तो ताप मान लीजिए है और ताप में होता है परिवर्तन। ताप में परिवर्तन के साथ किसी पदार्थ के लिए उसकी भौतिक अवस्था में अगर परिवर्तन होता है तो उस आधार पे हम पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन अगर हो तो इस परिवर्तन का उपयोग हम कर सकते हैं तापमापी में। तो तापमापी के लिए अगर हम और बात करें तो क्या क्या हो सकता है? अगर हम स्थिर दाब पर, अगर दाब का मान स्थिर हो, ये यहाँ पर कांस्टेंट सी के रूप में अगर हमने रखा, तो किसी गैस का अगर हम इस स्थिति पर ताप को बढ़ाते हैं, हम देखिए गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, नियत दाब पर किसी गैस के तापमान को अगर बढ़ाया जाता है तब उसकी स्थिति पर उसका जो आयतन है वो भी बढ़ जाता है। और इसी का उपयोग हम किसी गैसीय रूप में प्रसार के रूप में करते हैं। तो गैसीय प्रसार का उपयोग पदार्थ की भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होगा ताप परिवर्तन के साथ, इसका उपयोग हम तापमापी में कर पाएंगे। दूसरा, हम कह दें कि अगर हमने आयतन को नियत रखा हुआ है, देखिए दूसरी स्थिति है और किसी गैस के लिए ही अगर हमने उसके आयतन को नियत कर रखा है और उसके तापमान में, उसके गैस के तापमान में अगर हम वृद्धि करते हैं, उसके तापमान की वृद्धि की जाती है तो उसका दाब इस स्थिति पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो उपयोग है या ये भौतिक अवस्था है उसका भी परिवर्तन का उपयोग हम तापमापी के लिए कर सकते हैं। इन्हीं का उपयोग गैस तापमापी में सामान्यतः होता है। इस तरह से अगर हम द्रवों की बात करें, देखिए ये तो गैस की बात ही थी, पहले जो थी वो गैस की बात थी। दूसरा, अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में अगर हमने तापमान बढ़ाया उस द्रव का
तो उस संगत पर क्या होता है, उस संगत पर उसका आयतन जो है, आयतन की बात अगर हम करते हैं तो आयतन वहां पर बढ़ जाता है। देखिए, अब तीसरी स्थिति पर बात करें कि किसी चालक का, अगर हमारे पास चालक है, ठीक है, चालक का ताप अगर हम बढ़ाएं तो चालक को अगर ठोस के रूप में सामान्यतः हम लेंगे और उसे देखिए ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो अगर उसके ताप को अगर हमने बढ़ा दिया तो ताप बढ़ाने पर होता क्या है, उसके प्रतिरोध में, यहाँ पर प्रतिरोध के रूप में हम इसे कैपिटल आर के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो उसका मान बढ़ जाता है और इन भौतिक राशियों का उपयोग हम कर सकते हैं तापमापी के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।